अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं ना। आप ऐड के सेक्शन में आएंगे, देन आप बैंक अकाउंट के सेक्शन में आ जाएंगे। कैश बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगी जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे। बाकी जो है आपके मजीद जैसे जेज कैश हो सकते हैं, इजी पैसा हो सकते हैं, बैंक अकाउंट हो सकते हैं, वो आप कैसे ऐड करेंगे ना। मैं न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेज कैश। और ये मैंने अच्छा, अब यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर लिख सकता हूँ कि ये अकाउंट नंबर क्या है। अब मैं मेन चीज़ ये है कि अब अगर आपने इस अकाउंट को प्रॉपर सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें अभी ओपनिंग बैलेंस क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, करके आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो अकाउंट ऐड हो जाएगा। मैं एक मीज़ान अकाउंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें ज़ीरो बैलेंस के साथ ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं अगर अपने अकाउंट की लिस्ट देखना चाहूँ मेरे पास कौन कौन से अकाउंट है, तो मैं ऐड में अगर बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। अब सेकंड नंबर पे ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मुझसे बैंक अकाउंट गलत ऐड हो गए, या फिर नाम गलत ऐड हो गया, या फिर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। डिलीट तो ये देखें सामने आपको बटन मिल जाते हैं। अगर इसके साथ आपने एडिट करने, फॉर एग्जांपल इसमें भी 500 रुपये डालने थे तो एडिट पे क्लिक करके आप 500 डाल के अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे ये चीज़ है कि अगर आपने किसी भी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी हो कि इस बैंक अकाउंट में कब कब पेमेंट आई है, कब वेंडर को लगाई है, कब क्या हुआ है, तो आप उसके लिए रिपोर्ट में आएंगे, लेजर में आएंगे, देन बैंक स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल सिर्फ कैश का भी निकाल देता हूँ। मैं कैश की एक कंप्लीट हिस्ट्री निकाल देता हूँ कि क्या है, क्योंकि दूसरे मैंने अभी ऐड किए उनमें अभी डिटेल नहीं होगी। तो ये देखें, ये सारी एक कंप्लीट हिस्ट्री आ गई कि सेल इनवॉइस नंबर फलां पे ये हुआ और अभी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट आप एक ही टाइम में चला सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें मज़ीद हैं, मैं आपको साथ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल के टाइम पेमेंट बैंक में वसूल करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। सेल में आप आएँ, यहाँ पे अगर आपने पेमेंट बैंक में पेमेंट वसूल करनी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। सेकंड नंबर पे आप आ जाएं, अगर किसी कस्टमर से रिकवरी के टाइम आपने बैंक में पेमेंट वसूल करनी है तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने एक बैंक में से दूसरी बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। बैंक में आएंगे, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, न्यू ट्रांसफ़र, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर देंगे किस बैंक में से करना चाह रहे हैं, किस बैंक में करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जेज के या मीज़ान जो भी लिखना चाहें, अमाउंट कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, देन डेट आप सेलेक्ट करके पोस्ट करेंगे तो एक बैंक से वो अमाउंट लेस होकर दूसरी बैंक में ऐड हो जाएगी।